जय श्री कृष्ण। आज के आध्यात्मिक सफर में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 से श्लोक संख्या 10। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का तुम धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। यज्ञ वो होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। यज्ञ जिसमें कर्म समर्पित बुद्धि और सेवा भाव से किए जाए। अगर हम जरा ध्यान दें तो पाएंगे हमारे चारों ओर यज्ञ हो रहा है। प्रकृति में हर तरफ यज्ञ की भावना साफ दिखाई दे रही है। सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा चांदनी दे रहा है, समुद्र स्पंदित हो रहा है, पृथ्वी प्राणियों को धारण कर रही है, वृक्ष फल फूल दे रहे हैं। ये सब एक मां की तरह कर रहे हैं, यज्ञ की भावना से कर रहे हैं। और विशेषता ये भी कि किसी में कोई स्वार्थ नहीं है, किसी में कोई आसक्ति नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। सूर्य का प्रकाश किसी महात्मा के लिए है तो वो किसी दुष्ट के लिए भी है। चंद्रमा की शीतलता किसी प्रेमी के लिए है तो वो किसी शैतान के लिए भी है। ब्रह्मांड की ये सारी शक्तियां सब अपने आप ही सबकी सेवा में लगी हुई हैं। इनके कारण ही हमारा अस्तित्व संभव है। कल्पना करें कि बारिश होना बंद हो जाए, सूर्य की धूप निकलना बंद हो जाए तो कितने दिन हम और सब प्राणी जीवित रह पाएंगे। संसार में जीवन के आने से पहले ही प्रकृति ने कितनी सुंदर सब प्लानिंग करके रखी है। ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना एक यज्ञ की तरह की, सेवा का भाव रखकर की। ब्रह्मा जी मनुष्य से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि वो भी सहयोग और अनुशासन में रहे, वो अनासक्ति और त्याग की भावना से कर्म करे। फिर मनुष्य के लिए कोई लक्ष्य ऐसा नहीं जो उसे प्राप्त ना हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि उसको प्रकृति से ये सीखना चाहिए ताकि वो अपना कर्म करे, अपने कर्तव्य का पालन करे और कर्म दूसरों के हित के लिए करे। मित्रों, आज हम देखते हैं कि लोग अपने अधिकारों की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। यही कारण है कि समाज में चारों ओर तनाव है, निराशा है, कलह है, जबकि प्रकृति साफ संदेश दे रही है कि एक दूसरे का हित करना ही हम सबका कर्तव्य है। तो ये था श्लोक संख्या 10 अध्याय 3 से। जय श्री कृष्ण।